वसल्लम वसल्लम वबारिक अलैहि। हम और आप एक बहुत ही अज़ीम और बहुत बड़ी एक इबादत को हमने सरअंजाम दिया है, जिसको क़ुरबानी के नाम से जाना जाता है। हम दुआ करते हैं कि बारिला हम जमीअ मुसलमानों की, हम तमाम मुसलमानों की इन क़ुरबानियों को कबूल फ़रमा लें। ये क़ुरबानी हमें बहुत से पैगाम देकर गई है, बहुत सारे सबक देकर गई है, जिसमें एक सबक और एक पैगाम इखलास का पैगाम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को ज़िबा किया था और उसकी गर्दन पर छुरी चलाई थी, उनकी दिल में क्या चीज़ थी। वो नहीं जानते थे कि मेरा बेटा कटेगा नहीं, वो नहीं जानते थे कि ऐसा होगा नहीं। अपने रब की रज़ामंदी के लिए, अपने रब की खुशनुदी के लिए उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने से भी गुरेज़ नहीं किया। इबादतों की कबूलियत के लिए जो चीज़ शर्त है वो है इखलास। अगर आपके अंदर खुलूस है, लिल्लाहियत है, आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, उस काम को करने में आपकी नीयत अगर अच्छी है, नीयत अगर आपकी दुरुस्त है, आप वो काम अपने रब की रज़ामंदी के लिए अगर कर रहे हैं, तो आपकी वो चीज़, वो इबादत कबूल की जाएगी, वरना नहीं। आप नमाज़ पढ़ते हैं, पूरी उम्मत का, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी मज़हब किसी भी मसलक का मानने वाला हो, वो इस बात पर उसका इत्तिफ़ाक़ है कि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। इस पर सारी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, सब का इत्तिफ़ाक़ है कि बग़ैर वज़ू के अगर आप नमाज़ पढ़ने आएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? नमाज के लिए वज़ू शर्त है। अगर वज़ू है तो नमाज आपकी है, और अगर बग़ैर वज़ू के आप नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं तो आपकी वो नमाज कबूल नहीं की जाएगी। और हर मुसलमान इस चीज़ को तस्लीम भी करता है, लेकिन हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते हैं कि अगर हमारे अंदर रिया, नमूद, दिखावा, शोहरत चाहने के लिए कोई काम कर रहे हैं और इबादत अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वो चीज़ कबूल नहीं होगी, क्योंकि इबादतों की कबूलियत के लिए खुलूस शर्त है। आपने शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए आपकी वो इबादत कबूल नहीं की जाएगी। कोई भी इबादत हो, हम देख लें, हमने तो अपनी क़ुरबानियों का मजाक उड़ाया है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने क़ुरबानी करने से पहले ही अपनी क़ुरबानियों को बर्बाद कर लिया था। अपने बकरों की फ़ोटो व्हाट्सएप पर डाल कर और फेसबुक पर डाल कर हमने ये बकरा ख़रीदा है, कितने कैसा लग रहा है, और हम कमेंट में लिखते थे 25,000 का, 30,000 का, इतने का हमने ख़रीदा है। आपकी नीयत अगर अच्छी नहीं रही है तो आपकी कोई क़ुरबानी ही नहीं, कोई भी इबादत आपकी कबूल नहीं है। अब अगर आप मस्जिद में इसलिए आए हैं और पहली सफ़ में इसलिए आप बैठे हुए हैं कि हम जुमे तक की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, देखो कितना बड़ा हाजी है, जुमे तक की नमाज़ नहीं पढ़ता, कितना बड़ा डाली रख लिया है लेकिन जुमे तक की नमाज़ नहीं पढ़ता। अगर इस नीयत से हम नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो हमारी ये नमाज भी कबूल नहीं की जाएगी, बल्कि ये चीज़ हमें जहन्नम में ले जाने का बायस और सबब बनेगी। इसलिए नीयतें अच्छी होनी चाहिए, हर अमल में नीयत अच्छी होनी चाहिए आपकी, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।